रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने आज भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल नेता आलमगीर आलम ने कांग्रेस का अंग पट्टा पहनाकर श्री चौधरी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मंदू तिर्की ने गुलदस्ता देकर राम टहल चौधरी का स्वागत किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि राम टहल चौधरी झारखंड की राजनीति में एक बड़ा नाम है। श्री चौधरी ने समाज के लिए 40 वर्ष से लगातार अपनी सेवा भावना, अपने कार्यों से जनता में अपनी एक अलग छवि बनाई है। इसी वजह से 2 बार विधायक रहने के बाद 5 बार लगातार राज्य के सांसद रहे हैं। लेकिन भाजपा के द्वारा 2019 के चुनाव में अहमियत ना दिए जाने के कारण इन्होंने स्वतंत्र रूप से भी चुनाव लड़ा, लेकिन बावजूद उनके आज के जमाने में भी इनकी अपनी अहमियत, उनके आदर्शों की कीमत है। इन्होंने 30 से 40 वर्ष में वहां के जनता के लिए हर स्तर पर आवाज बुलंद की है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रभावित होकर आज इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूं। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि श्री चौधरी झारखंड में पिछड़ों के मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झारखंड में जो 5 दिनों का समय गुजारा है, उससे झारखंड में बहुत से लोग प्रभावित हैं। आज झारखंड में भाजपा में भगदड़ मची हुई है, लेकिन भाजपा ने इनका मोह भंग पहले ही हो चुका था, क्योंकि जिस तरह से नीति भाजपा की है, वह जैसे लोग हैं उसमें इनका मन नहीं लगता था। राम टहल चौधरी जी, ये झारखंड में तो एक बड़ा नाम है ही, वो पूरा झारखंड जानता है। और इनकी सर्विसेज, इनकी डेडिकेशन, जो उन्होंने बड़े आंदोलन में हिस्सा लिया है, आवाम के लिए बात रखी है, इंसाफ की बात रखी है, और यही वजह है कि इन्होंने एक लंबा कैरियर सियासत में दिया है। और उस सियासी कैरियर में ये 2 बार तो स्थानीय विधायक रहे हैं और कंटिन्यूअस 5 टर्म ये लोकसभा के लिए चुने जाते रहे हैं रांची लोकसभा से। 2019 का चुनाव इन्होंने, जब भाजपा ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो उसके बाद ये इंडिपेंडेंट भी चुनाव एक लड़ चुके हैं। और आज के जमाने में भी उनकी अपनी कीमत, उनकी अपनी वैल्यू, उनकी बात सरप्रस्त रहती है वहां पर। तो हमें खुशी है कि ये एक बहुत ही अहम शख्सियत, जो राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जगह जगह नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात रखी गई थी, और ये उसका इम्पैक्ट है। मुझे लगता है कि इतनी धीरीना सियासतकार, धीरीना राजनीतिक जो आदमी आज आपके सामने है, ये हमारे लिए एक फर्द नहीं है, ये एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। इसकी जो इफादियत है, मुझे लगता है जब तक ये इस दुनिया में, धरती में जिंदा रहेंगे और इनकी इफादियत और इनका इम्पोर्टेंस बनी रहेगी, उतना इन्होंने अपने पिछले 30-40 साल में वहां के जनता की आवाज उठाई है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग इश्यूज को लेकर। तो मैं ज्यादा न कहते हुए जाती तौर पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से इनको आज कांग्रेस में शामिल होने के लिए बधाई देता हूं और वेलकम करता हूं। और जो जिनके लिए आज सब हम लोग जुटे हैं, वैसे हमारे झारखंड के कद्दावर नेता और सच पूछो तो पिछड़ों के मसीहा के रूप में ये जाने जाते रहे हैं। 5 बार के सांसद रहे। और एक खास बात ये है आज की ज्वाइनिंग में कि दोनों जो बड़े भाई हैं हमारे, दोनों एक दूसरे को लगातार हराते रहे। कभी ये 2 बार लगातार जीते, कभी वे 2 बार लगातार जीते, और आज ये एक महासंगम होने जा रहा है। ये मैं समझता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपना जो 5 दिनों तक झारखंड में गुजारा,
उस बात से बहुत लोग प्रभावित हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से वो झारखंड के भाजपा में भगदड़ मची हुई है। ये सही है कि ये लगातार 5 बार सांसद रहे हैं, लेकिन इनका मोह भंग पहले ही हो चुका था, क्योंकि जिस तरह की नीति और तानाशाह प्रवृत्ति के लोग हैं उसमें इनका मन नहीं लग रहा था और लगातार ये जनसेवा में लगे रहते थे। वैसे में हमने इनसे दरखास्त की थी और हम समझते हैं कि अपना जो कीमती समय है अब पार्टी को देंगे और पार्टी पूरी तरह से इनको जो सम्मान देना चाहती है वो देने का काम करेगी। पूरे झारखंड में इनके नाम की चर्चा होने के बाद एक अलग सा उत्साह है और जो हम लोग लगातार कहते आए हैं, जो आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब भी कह रहे थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं और इस बात से ये पूरी तरह प्रभावित है। मेरी बात लगातार होती रहती थी। ये सही है कि सही समय पे सही कदम उठाया जाना ही ठीक होता है और उस निमित्त आज ये आ रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।